नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाल, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो छात्र कक्षा 9वीं में शैक्षिक वर्ष 2021-22 के लिए प्रवेश ले चुके हैं, इनका भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये कक्षा 9वीं को हम पढ़ाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखना पड़ता है, वो हमारा पाठ्यक्रम कैसा है। कक्षा 9वीं का 2021-22 का पाठ्यक्रम देखना बहुत आवश्यक है। और चलो आज हम वो पाठ्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं और पाठ्यक्रम देखते हैं कि कैसा है। पहले पेन लेते हैं। ओके, कक्षा 9वीं विषय हिंदी ब कोर्स नवीनतम अप्रैल में अभी जो सीबीएसई द्वारा अप्रैल महीने में जो पाठ्यक्रम आया है 2021 में, पाठ्यक्रम 21-22 शैक्षिक वर्ष के लिए है। कैसी तैयारी करना है उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो पद्य खंड हम लेते हैं। किसी भी पाठ्य पुस्तक के दो खंड होते हैं, एक पद्य खंड है, एक गद्य खंड है। अगर हम 8 क्लास तक देखते हैं कि कविता भी बीच बीच में मिक्स होती है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कविता कब आ गया और पाठ कब आ गए, है कि नहीं। लेकिन कविता आती है तो टीचर के पढ़ाने से पता चलेगा कि ये कविता है। हाँ, ये कविता ये मिक्स होती है। लेकिन अब 9th क्लास में आकर देखते हैं कि कविता एक तरफ है और पाठ हमारे एक तरफ होते हैं। तो चलो पद्य खंड में हम पहले कविता की तरफ देखते हैं। पद्य खंड संत रैदास द्वारा लिखित, रैदास के पद, ये पद 2 हैं, 1 और 2, ऐसे 2 पद इनके हमें पढ़ने हैं। बाद में दूसरा है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे नीतिपरक दोहे हैं, बहुत ही सुंदर दोहे हैं। हाँ, नजीर अकबराबादी की कविता है, बहुत सुंदर है, उसका नाम है अग्निनामा, इसको भी हमें पढ़ना है। सियाराम शरण गुप्ता जी द्वारा रचित कविता है एक फूल की चाह, छुआछूत के आधार पर या उस समस्या को लेकर प्रकट होती हैं। इसका नाम है एक फूल की चाह कविता है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है अग्निपथ कविता, बहुत ही मोटिवेट करने वाली कविता है, तो इस कविता को पढ़ना है। नए इलाके में और खुशबू रचते हाथ अरुण कमल जी द्वारा रचित ये दोनों कविता है, इनको भी हमें इस साल के पाठ्यक्रम में पढ़ना है। तो कौन कौन सी कविताएं पढ़नी है? रैदास के पद, रहीम के दोहे, नजीर अकबराबाद की अग्निनामा, एक फूल की चाह, अग्निपथ और खुशबू रचते हाथ या नए इलाके में, ये कविताएं हमें इस साल के पाठ्यक्रम में पढ़नी है। देखिए गद्य खंड में हमें क्या क्या पढ़ना है। यशपाल द्वारा लिखित दुख का अधिकार, ये पाठ हमें पढ़ना है। बचेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ये पाठ पढ़ना है। शरद जोशी द्वारा लिखित तुम कब जाओगे अतिथि, पाठ पढ़ना है। काका कालेलकर द्वारा लिखित कीचड़ का काव्य, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखित धर्म की आड़, स्वामी आनंद द्वारा लिखित शुक्र तारे के समान, ये पाठ पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 पाठ पढ़ने। कितने पाठ पढ़ने? 6 पाठ पढ़ने आपको। उसके बाद संचयन में जाए। संचयन में देखो बच्चों, क्लास 9th में हम जब पढ़ने लगते हैं तो पर्श भाग 1, उसमें क्या है? कविता और पाठ का अध्ययन करना है। संचयन भाग 1 इसमें हमें अतिरिक्त पठन के लिए है, जैसे रेखा चित्र है, कोई संस्मरण है, कोई यादें हैं, हामिद खान जैसी गानी, मधुकर उपाध्याय दिए जल उठे हैं, ये पाठ। तो कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं? गिल्लू महादेव वर्मा द्वारा रचित ये पाठ है, क्या बोलेंगे इसको, रेखा चित्र है गिल्लू का, बहुत ही सुंदर रेखा चित्र है ये। श्रीराम शर्मा द्वारा स्मृति, इसके पाठ द्वारा लिखित ये पाठ है हमीद खां। और मधुकर उपाध्याय द्वारा दिए जल उठे, दांडी मार्च से संबंधित महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कार्य को हम यहाँ देखेंगे। तो ये 4 पाठ हमें संचयन भाग 1 में पढ़ने हैं। तो ये 4 हो गए। बाद में पर्श भाग में हमने पाठ 6 दिए थे और उसके बाद हमने कविताएं कितनी दी थी? देखिए 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ 2 कविताएं हैं, 6 ही मानेंगे, 6-7 कविताएं आपको वहां पढ़नी है। तो इस प्रकार का आपका पाठ्यक्रम रहेगा। तो चलो हम देखते हैं कि कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं, है कि नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन से पाठ पढ़ने नहीं। आपके पास किताब है, किताब में सभी पाठ है। पुराने किताब में तो हम देखते हैं कि धूल भी पाठ है कि नहीं। तो कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं?
तो सबसे महत्वपूर्ण है एक है कि अगर पुराना किताब आपके पास है तो पहला ही पाठ है धूल, है कि नहीं? इस पाठ को भी हटाया गया है। लेकिन अगर नया संस्करण का पाठ आपके पास है तो धूल पाठ है ही नहीं है, इसलिए मैंने यहां लिखा नहीं था। लेकिन पुराना किताब आपके पास है तो धूल पाठ भी है उसमें, इसको भी हटाया गया है। धनंजय मालवीय द्वारा लिखित ये पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन, ये पाठ भी हटाया गया है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता गीत अगीत को भी हटाया गया है। ये कविता है, एक ही कविता हटाई गई है। बाद में संचयन से कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं? जो संचयन भाग 1 है, धर्मेंद्र भारती द्वारा जो लिखित पाठ है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ये पाठ को हटाया गया है, पढ़ना नहीं है। उसके बाद कल्लू कुमार की उनाकोटी, ये पाठ भी हमें पढ़ना नहीं है। यहाँ दो संचयन भाग 2 में 2 पाठ हटाए गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर की ये गीता गीत कविता और धीरंजन मालवीय का जो पाठ है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये भी पाठ, और धूल पाठ इसको पाठ में ही नहीं है इसलिए मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया था। लेकिन पुराना किताब आपके पास है तो इसका जिक्र आएगा, तो आप बोलेंगे बाद में पढ़ना है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हटा दिया है। तो इन पाठों को आपको बिल्कुल पढ़ना भी नहीं है। तो देखिए कक्षा 9वीं विषय हिंदी ब पाठ्यक्रम 21-22 कौन से पाठ हटाए गए हैं उसका जिक्र हमने किया था। तो उसके बाद हम भार नियमन देखते, परीक्षा का भार विभाजन देखते हैं। वो भार विभाजन किस प्रकार है कि हमारी प्रश्न पत्रिका कैसी रहेगी? पहला ही है अपठित गद्यांश चिंतनीय क्षमता अभिव्यक्ति कौशल्य पर आधारित लघु उत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे। 1 मार्क के 2 प्रश्न, ऐसे 2 मार्क के लिए। बाद में 2 मार्क के 4 प्रश्न, ऐसे 4 मार्क के 4 दूना 8, मतलब 2 और 8 10 मार्क का आपका अपठित गद्यांश आ जाएंगे। कितने मार्क के लिए? 10। बाद में व्याकरण की तरफ हम चले जाते हैं। व्याकरण क्या क्या रहेगा इस साल के आपके पाठ्यक्रम में? व्याकरण कौन कौन सा पढ़ना है आपको? शब्द और पद पढ़ना है 2 अंक के लिए। अनुस्वार अनुनासिक पढ़ना है आपको 2 अंक के लिए। इसका मतलब होता है अनुस्वार के लिए 1 मार्क, इसके अनुनासिक के लिए 1 मार्क, तो टोटल होता है 2 मार्क, है कि नहीं? उपसर्ग प्रत्यय 4 अंक के लिए, इसका मतलब यह है कि यहाँ 2 मार्क, यहाँ 2 मार्क हैं, टोटल 4 है। शब्द विचार में हमें कौन कौन से शब्द पढ़ने हैं, है कि नहीं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो होते हैं वो आपको 2 मार्क के लिए, विलोम शब्द 2 मार्क के लिए, पर्यायवाची शब्द 2 मार्क के लिए, ऐसे 6 अंक के लिए शब्द पढ़ने हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद जो 8 है, देखिए वाक्य के भेदों में अलग है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद अलग है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद अलग है। इस बार हमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़ने हैं, 2 अंक के लिए है ये। तो इस प्रकार हमारा व्याकरण कितना हो जाएगा? 16 अंक का व्याकरण हो गया। अपठित गद्यांश थे 10 अंक का, 16 और 10 26 हो गए। ये 26 ध्यान रखो। देखिए अब हम आते हैं पाठ्य पुस्तक। देखिए हमारे पाठ्य पुस्तक की तरफ अगर हम आते हैं तो हमें पाठ्य पुस्तक कितने हैं? पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। संचयन भाग 1 ये 2 पाठ्य पुस्तक हमारे पास है। तो अभी पाठ्य पुस्तक के आधार पर 28 मार्क का, मतलब 28 मार्क का हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका भी विभाजन है, कौन कौन सी जगह से कौन कौन से प्रश्न आएंगे। पाठ्य पुस्तक पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। पाठ्य पुस्तक पर्श भाग 1 गद्य पाठ के आधार पर लघु प्रश्न। देखिए जो गद्य है कविता के आधार पर नहीं, पाठ के आधार पर के लघु प्रश्न 2 into 3, मतलब 2 प्रश्न 3 मार्क के लिए 1 प्रश्न, हिसाब से ऐसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 6 मार्क के लिए। देखिए उसके बाद पाठ्य पुस्तक गद्य पर्श भाग 1 गद्य पाठ पर आधारित निबंधात्मक प्रश्न, मतलब 5 मार्क का एक ही बड़ा क्वेश्चन जिसको हम हॉट्स कहते हैं, वो प्रश्न पूछा जाएगा। पाठ्य पुस्तक में पर्श भाग 1 पद्य पाठ के आधार पर, मतलब कविता के आधार पर, किसके आधार पर?
कविता के आधार पर एक लघु प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे गद्य के आधार पर सेम पूछा गया था, वैसे ही हम आप कविता के आधार पर, जैसे यहाँ के लघु प्रश्न थे, वैसे सेम ही कविता के आधार पर के लघु प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और फिर यहाँ हॉट क्वेश्चन कविता के आधार पर एक पूछा जाएगा, वो भी 5 मार्क का रहेगा। 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 11 22। और जो हमारा संचयन भाग 1 है, संचयन भाग 1 में निबंधात्मक प्रश्न 2 into 3 into 2 3 मार्क के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 6 मार्क के लिए। अभी देखिए विकल्प सहित बोलता है तो इसमें और में भी क्वेश्चन रहेगा। आपको अगर लिखना है तो ये लिखो या ये लिखो, लेकिन और में क्वेश्चन रहेगा। 28 मार्क का वहां 26 26 26 52 52 और 2 54 है कि नहीं, 54 अंक का यहां समाप्त हो गया। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण आता है वो भाग आता है कि जो लेखन भाग होता है। अब देखिए बच्चों, लेखन भाग में हमें क्या करना पड़ता है कि अधिक ध्यान देना पड़ता है। अगर लेखन अच्छी तरह से आपका है तो इन 26 में से 26 मार्क का आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आमछेद लेखन है 6 मार्क के लिए। उसके बाद अनौपचारिक विषय से संबंधित पत्र है 5 मार्क के लिए। संदेश लेखन है 5 अंक के लिए। संदेश लेखन इसमें अभी जैसे बिहू त्योहार आ रहा है, बिहू के अवसर पर हम संदेश एक दूसरे को संदेश देते हैं, बधाई के संदेश देते हैं। किसका जन्मदिन है तो जन्मदिन के अवसर पर हम संदेश देते हैं। तो यही संदेश लेखन है। तो उसका वो संदेश कैसे लिखना है, क्या करना है, उसके लिए वीडियो अलग से बनाया हुआ है। नारा लेखन जल है तो कल है कि नहीं, भारत माता की जय, इस प्रकार के नारा लेखन है। संवाद लेखन है जो हम डायलॉग लेखन बोलते हैं। इस प्रकार का ये 26 अंक का हो जाता है। 54 और 6 60 और 20 80, यहाँ टोटल 80 मार्क का हमारा जो प्रश्न पत्र है उसका भार विभाजन समाप्त होता है। तो चलो अब तैयारी कैसे करनी है। निर्धारित पाठ्य पुस्तकें परिचय भाग 1, परिचय भाग संचयन भाग 1 एनसीईआरटी द्वारा नवीनतम पाठ्य पुस्तक लीजिए और पढ़िए। निम्नलिखित पाठ केवल पढ़ने के लिए हैं या हटाए गए हैं, आपको पढ़ना है तो पढ़िए। धूल कीचड़ का काव्य भी नवीनतम पाठ्य पुस्तक में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ इसका जिक्र किया था। कोई बात नहीं है, आप कीचड़ का काव्य पढ़ लीजिए। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन को पूरी तरह से हटाया गया है और गीत अगीत कविता को भी हटाया गया है। धूल पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन और गीत अगीत कविता, इसको ये कटी कर देता हूं, याद रखना, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी कंफ्यूजन इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक नवीनतम संस्करण जो है उसमें ये पाठ ही दिया नहीं है। तो हमारे लेकिन जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में भी इसका जिक्र नहीं है। तो इस पाठ्य पुस्तक में इसको हटाया जाए या रह जाए, ये सवाल उठता रहता है। तो आपको इसको तब तक पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में भी नहीं है। सीबीएसई द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया है उसमें भी ये पाठ नहीं है और जो नवीनतम पाठ्य पुस्तक है उसमें भी ये पाठ नहीं है, कीचड़ का काव्य पाठ नहीं है। लेकिन हमें जो नवोदय विद्यालय का जो पीएपी आती है उसमें मात्र ये पाठ है। तो चलो कि आप रिस्क ना ले, ये पाठ को पढ़े, कीचड़ का काव्य को पाठ को पढ़े। अगर कोई हमारे जैसा क्वेश्चन पेपर निकाल देगा तो वो पीएपी देखेगा और पीएपी के आधार पर अगर प्रश्न पत्र निकालता है तो इस पाठ से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए इस पाठ को मैं यहाँ न रखते हुए वही दे देता हूँ। मतलब इसका मतलब इस पाठ को हटाया नहीं गया है, यहाँ पढ़ा दिया जाए। सारे पाठ पढ़ने के लिए बोल दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे मन में पीएपी में कंफ्यूजन रख देते हैं। तो ये पाठ हटाए गए हैं तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना है, हमारे पाठ्यक्रम में जो प्रश्न पत्र बनता है, प्रश्न पत्र के कितने भाग बनते हैं। एक है पठित गद्यांश पद्यांश होते हैं, एक गद्य खंड होता है, एक काव्य खंडम मतलब पाठ है, कविताएं हैं, संचयन है और लेखन है। अब देखिए हमने देखा है कि यहाँ 10 अंक का है। आप एक से अधिक अपठित गद्यांश पद्यांश पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। गद्य खंड को बार बार अपने पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए।
जितने अधिक बार आप पाठ पढ़ेंगे उतना आपको परीक्षा में जो 14 मार्क का है कि नहीं, 4 + 10 14 मार्क का जो रीडिंग स्किल है तो वहां आपको फायदा मिल जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक पाठों को पढ़िए। मैं तो कहता हूं कि कम से कम 10 महीने में 10 बार एक पाठ 10 बार पढ़ना ही चाहिए। एक महीने में एक बार तो पाठ पढ़ सकते हैं तो पढ़ना चाहिए। काव्य खंड में भी आपको सेम पाठ के जैसा ही काव्य खंड भी है, 11-11 22 अंक का ये सब मिलके है आपको। तो ये काव्य खंड कविता पढ़िए। संचयन भाग में ये फिर से यहाँ संचयन में आपको 6 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो संचयन के जितने भी 4 पाठ हैं अच्छी तरह से पढ़िए। बहुत ही सुंदर पाठ है, जैसे गिल्लो है, स्मृति है, हामिद खां है, दिए जलूटे हैं। लेखन में अधिक ध्यान देना है, बार बार लिखना है, याद रखना है। ये लेखन हमें 26 मार्क के लिए है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये 26 मार्क के लिए। अब देखिए 26 मार्क के लिए ये इतना अकेला अगर 26 मार्क के लिए है, ज्यादा से ज्यादा ये देखिए 14 + 11 सॉरी हम कहते हैं 10 + 11 हमारा गद्य खंड कितना आएगा, 10 + 11 10 मार्क और ये 11 मार्क, मतलब 21 अंक के लिए ये है। उसके बाद हम 4 + 11 मतलब 15 अंक के लिए हमारा काव्य खंड है, 6 अंक के लिए संचयन है, तो और लेखन मात्र 26 मार्क के लिए है। तो लेखन में क्या है, तो अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, हमारा संदेश लेखन है, नारा लेखन है, संवाद लेखन है। तो ये लेखन बहुत ही मार्क्स देने वाला ये सब्जेक्ट है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने उसमें मार्क्स आपको प्राप्त होते रहते थे। इस प्रकार आप तैयारी करें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा पठन करें, क्योंकि एक क्या बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पठन करना है, पाठ पढ़ना बहुत आवश्यक है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, किताब को छोड़ देते हैं और गाइड्स के पीछे लगते हैं। गाइड्स कहां से आते हैं, किताबों से तो बनाई जाती। तो पहला क्या है, तो आप किताबों को पढ़ना शुरू करें। पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक है, तो जो हमने पढ़ा है उसको लिखना है, लेखन, और जो पढ़ा है लिखा है उसको दोहराना ही हमारा मनन है। अपने मन में उसको दोहराओ। ये तीनों के साथ अगर हम जाएंगे तो निश्चित हमारा अध्ययन ठीक तरह से हो जाएगा। और देखिए क्या करना है, बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, ठीक है नहीं, थोड़ा सा मैं यहाँ काउंसलिंग की तरफ चला जाता हूँ। योजना के अनुसार अपनी तैयारी करें। जो भी है आपका टाइम टेबल है, योजना है, मुझे कौन से महीने में क्या पढ़ना है, आप क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, योजना के अनुसार कार्य करें। हमेशा भी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचें। थोड़ा सकारात्मक सोच रखनी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मुझे अच्छी तरह से आ जाता है। कभी कभी हम बोलते हैं मुझे आता ही नहीं है, आता नहीं है बोलने से आता है क्या, ऐसा नहीं, हम तैयारी करने से आ जाता है। सकारात्मक सोचे और जागरूक अध्ययन करें। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने बोल दिया कि नए संस्करण लेकर किताबें लेकर पढ़ाई करो। जागरूक अध्ययन करें कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या है और क्या नहीं है, ये तो देखना बहुत आवश्यक है। बाद में लिखकर तैयारी करें। जो भी हम पढ़ते हैं, बार बार वीडियो देखते हैं, बार वीडियो देख रहे हैं, हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, तो हमारा लेखन भाग जो है 26 मार्क का, उसकी तैयारी होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि 100 पढ़ा और 1 लिखा बराबर होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लिखो और सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने आप पर विश्वास रखो कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में भी देखो, और इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और आपकी तैयारी करें। ओके, बाय।